राजस्थान के लोक देवताओं से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सही तैयारी नहीं होने की वजह से विद्यार्थी एक दो प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में आते हैं वो गलत कर देते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट, बीएसटीसी, वीडियो पटवार, राजस्थान पुलिस परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और परीक्षाओं में जो पास होने की संभावनाएं है उनको आप बेटर कर सकते हो दोस्तों। बिना किसी देरी के साथ पहला प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो प्रश्न को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जिसमें पहला पार्ट है जो पंचपीर और जो मुख्य देवता हैं उनको इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। प्रश्न एक की बात करेंगे, मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो आपको हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिससे आप अपना प्रश्न का आंसर सोच के उसका आंसर कर सकते हो, जिससे आपको प्रश्न को समझने में, याद करने में आसानी होगी और उसके बाद हम उसका आंसर, सही आंसर बता देंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पंचपीर का मतलब क्या होता है दोस्तों। पंचपीर पंचपीर का मतलब होता है वे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं, उनको पंचपीर कहते हैं दोस्तों। तो उस उनका प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, तेजा जी। तो पंचपीर में कौन कौन शामिल है, तो पाबू जी, गोगा जी, देवनारायण जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया। मेहा जी मांगलिया, ये 5 जो लोक देवता हैं वो पंचपीर में शामिल है दोस्तों। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी के यहाँ। ये ट्रिक के दोस्तों, याद करने के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 2, किस लोक देवताओं को ऊँटों का देवता कहा जाता है दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। निम्न में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पाबू जी दोस्तों। पाबू जी को ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। ये ऊँट बीमार होने पर भी पाबू जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करेंगे, रामदेव जी के मंदिर पर जो फहराई जाने वाली जो ध्वजा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो रामदेव जी के जो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा फहराई जाती है दोस्तों, उसको नेज़ा नाम से जाना जाता है। और जातरू जो होते हैं, जो इनके यात्री आते हैं पैदल, उनको बोलते हैं। और रिखिया जो होते हैं, जो इनके मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, उनको रिखिया कहा जाता है। और थान का जो अर्थ होता है, तो वो लोक देवता का जो कोई स्थान होता है उसको थान कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की, गोगा मेड़ी हनुमान जी, हनुमानगढ़ में गोगा जी किसके मंदिर की आकृति किस प्रकार की है। इसका आंसर जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। गोगा मेड़ी में गोगा जी के मंदिर की आकृति किस प्रकार की है। तो इनके मंदिर की आकृति होगी मकबरे नुमा दोस्तों, जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित होता है। और इनके मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है तो महाराजा गंगा सिंह ने दिया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करेंगे, हड़बू जी का जो मुख्य पूजा स्थल जो बेंगटी है वो राजस्थान के किस जिले में है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा फलोदी जिले में बेंगटी हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है, जहाँ इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है। 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा कल्ला जी राठौड़। 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है क्योंकि ये इस तीसरे साके के टाइम में लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे। तो ये चचा और भतीजे दोनों थे। तो एक के पैर नहीं थे और एक के हाथ नहीं थे,
तो एक के ऊपर एक ने बैठ के लड़ाई की थी, इसलिए इनको चार हाथों वाले देवता के रूप में पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करेंगे, देव नारायण जी की फड़ पर कब किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? देव नारायण जी की फड़ पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो देव नारायण जी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया है, और ये जो इनकी फड़ है वो सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ है जिनको गुजर भोपों के द्वारा बाँची जाती है दोस्तों, वाचन किया जाता है। 1992 में इस डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, लोक देवता तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल सेंदरिया क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये स्थल प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, वहाँ पे इनको सर्प ने डसा था, इसलिए सेंदरिया प्रसिद्ध है। और सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी, जन्म हुआ था खरनाल में। किस लोक देवता को धोलिया वीर कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। धोलिया वीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तो तेजा जी को धोलिया वीर कहा जाता है। जो धोलिया इनकी गोत्र थी, जो जाट समाज से संबंध था इनका। भूरिया बाबा गौतमेश्वर किस जाति के, जो गौतमेश्वर जो स्थल है, तो भूरिया बाबा जो है वो किस जाति के इष्ट देव है दोस्तों? तो ये मीणा समाज के इष्ट देव हैं दोस्तों, जो भूरिया बाबा की कसम खा के कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इष्ट देव हैं इसलिए। अगर यहाँ तक पहुँच गए आप और अभी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक कितने प्रश्न का आपने सही आंसर दिया है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो संजय.स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की अपडेट मिल सके दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, ये प्रश्न लोक देवता, जो क्षेत्रीय लोक देवता हैं उनसे संबंधित होने वाले अगले प्रश्न हैं दोस्तों। तो बरसात के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? तो मामादेव जो देवता होते हैं क्षेत्रपाल के रूप में इनकी पूजा होती है दोस्तों। एक लकड़ी का तोरण बना होता है, इनकी मूर्ति नहीं होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन से हैं दोस्तों? छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन से लोग देवता हैं जो प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा इलोजी दोस्तों। इलोजी छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी पूजा मारवाड़ में होती है, और होलिका का होने वाला पति माना जाता है इनको। अब नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करेंगे, वीर बग्गी जी किस समाज के कुल देवता हैं? आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, और प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखें दोस्तों, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में इसका फ़ायदा मिल सके। हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न रिपीट होता है, तो प्रश्नों को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में जो 20 प्रश्न दिए गए हैं वो ज़्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। और पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीर बग्गी जी किस समाज के कुल देवता हैं दोस्तों? तो उसका सही आंसर होगा जाखड़ समाज के। इनका जन्म रेड़ी गांव बीकानेर में हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जालोर के पाचोटा गांव की पहाड़ी पर किस लोक देवता का थान है? तो ऑप्शन आपके पास ये चार रहे दोस्तों। पाचोटा नामक पहाड़ी पर किस लोक देवता का थान है? तो इसका सही आंसर होगा तल्लीनाथ जी, जिनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। यहाँ पेड़ काटने
पेड़ों को काटने पर पाप माना जाता है, जिसे ओरण कहा जाता है। और ओरण के बारे में मैं बता दूं आपको, तो ओरण एक क्षेत्र होता है जिसमें लोक देवताओं के नाम से उसको समर्पित किया जाता है, जहाँ से पेड़ पौधे काटना पाप के बराबर माना जाता है। प्रश्न संख्या 15। दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के मुक्तिदाता किसको माना जाता है दोस्तों? आदिवासियों के मुक्तिदाता किसको माना जाता है? ऑप्शन ये 4 है आपके पास। सही आंसर जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो संत जो माओ जी है, इनको आदिवासियों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जिन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी सोम माही जाखम नदियों के संगम पर, नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर डूंगरपुर में दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगला प्रश्न। तो ये प्रश्न जो अब नेक्स्ट जो चल रहे हैं, तो ये लोक देवताओं के वाहन, प्रतीक और विशिष्ट जो तथ्य हैं उनके आधार पे है। तो प्रश्न संख्या 16। लोक देवता पाबू जी के घोड़ी का नाम क्या था? प्रश्न एग्ज़ाम में रिपीटेड जो बार बार होते हैं, वही प्रश्न हमने पीडीएफ में शामिल किए हैं दोस्तों। पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा केसर काल में लोक देवता पापू जी की घोड़ी का नाम है। पापू जी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, साथ में देख लेते हैं कि तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलाण, और गोगा जी की जो घोड़ी थी तो वो नीला घोड़ा था, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। और केसर कालमी जो घोड़ी थी तो वो देवल चारणी द्वारा दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले प्रश्न की 17। तो लीलागर किसके घोड़े का नाम है, किस लोक देवता के? तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम है जो लीलागर। ये गुर्जरों के आराध्य देव हैं देवनारायण जी, जिनका मुख्य मंदिर आज सिंध भीलवाड़ा में बना हुआ है। नेक्स्ट अपन प्रश्न की बात करेंगे। तो मारवाड़ के शासक राव चुंडा को तलवार कटार भेंट करने वाले लोक देवता कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मेहाजी मांगलिया। सॉरी, इसका सही आंसर होगा मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के नाम से ही मारवाड़ में जो बाड़मेर क्षेत्र है उसका नाम मल्लानी पड़ा है। और यहीं तिलवाड़ा में प्रसिद्ध एक पशु मेला भी पड़ता है इनके नाम से। अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है और इनका थान जो है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, और यहाँ नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा देवनारायण जी। ईंट की पूजा होती है दोस्तों, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट अपन प्रश्न की बात करेंगे बापणी। जोधपुर में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है और जिनका घोड़े का नाम किरण काबरा कहा जाता है अपने जोधपुर में? तो इसका सही आंसर होगा अपना मेहाजी मांगेलिया। इनके जो पुजारी होते हैं तो वो वंशवृद्धि नहीं करते हैं, और जो इनका पुत्र होता है तो वो गोद लिया जाता है दोस्तों। ये वंशवृद्धि नहीं करते हैं पुजारी। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करेंगे। शुद्धि आंदोलन चलाने वाले एकमात्र लोक देवता कौन थे? शुद्धि आंदोलन चलाने वाले एकमात्र लोक देवता कौन थे? तो मैं आपको बता दूं उन लोक देवताओं के बारे में। तो वो लोक देवता अपने रामदेव जी थे, जिन्होंने जो हिंदू धर्म से जो जबरन मुस्लिम
बना दिए गए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करेंगे, पशु चिकित्सा का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। पशु चिकित्सा का ज्ञाता देव बाबा को माना जाता है, जिनका मुख्य मंदिर जो नगला जहाँ जो भरतपुर में है, और गुर्जर और ग्वालों के पालनहार के रूप में इनको माना जाता है दोस्तों। वीर फत्ता जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है? तो वीर फत्ता जी का मुख्य मंदिर ऑप्शन ए साथू जालोर में होगा, जहाँ पर मेला भरता है दोस्तों। इन्होंने जो अपना डाकुओं से गांव की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले प्रश्न की, 24वां प्रश्न, किस लोक देवता को गूंगे व बहरों के उपचारक के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अपने वीर बामजी आलम जी का दौरा, जो बाड़मेर में है, घोड़ों का तीर्थ स्थल माना जाता है। और राजस्थान के, सॉरी ये प्रश्न उल्टा उल्टा हो गया दोस्तों। नेक्स्ट तो इसका आंसर जो सही होगा वो अपने वीर बामसी होगा दोस्तों। ये अजमल जी का तो ये दौरा कहा जा रहा है, तो वो किस जिले में स्थित है? तो वो अपना बाड़मेर जिला होगा दोस्तों, दोरेमन्ना क्षेत्र। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला भजन क्या कहलाता है दोस्तों? तो रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर लाइक करना भूल गए तो लाइक कीजिए, और बताइए कि अब तक कितने प्रश्न हैं जिनका आंसर आपने सही दिया है, उनकी संख्या कमेंट कीजिए दोस्तों। तो रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको, और बाबू जी की वीरता के जो गीत हैं उनको पवाड़े कहा जाता है, जिन्हें माठवादी अंतर के साथ गाया जाता है दोस्तों। ये आप करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, गोगा जी के थान जो सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे होता है? तो गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो इसके लिए कहावत भी प्रसिद्ध है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 29, जामा जागरण जो है उसका संबंध किस लोक देवता से है? आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। जम्मा जागरण का संबंध ये रामदेव जी से, जिनकी जागरण को जम्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, रात्रि जागरण। नेक्स्ट अपन प्रश्न की बात करेंगे, तो प्रश्न है, वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरी कहाँ पे है? तो वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दो जो भैरव फॉल है वहाँ इनकी छतरी बनी हुई है दोस्तों। जब किले की चढ़ाई करते हैं तब भैरव फॉल आती है, वहाँ इनकी छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो 30 प्रश्न, तो किस लोक देवता को हिमाचल में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है? तो इसका आंसर होगा अपने रूपेंद्र रूपनाथ जी। ये बाबू जी के भतीजे थे, जिंदराव खिलची को मारकर अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। तो इनको बालक जो रूप क्या नाम है, इनको बालकनाथ के नाम से पूजा की जाती है हिमाचल में। प्रश्न अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। अगले जो प्रश्न आने वाले हैं तो वो एग्ज़ाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप जानकारी कोई मिस नहीं कर पाए और अगले प्रश्न जो परीक्षा होती है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो भाग 6, तो विशिष्ट लोक देवताएं और परंपराएं जो है उनसे संबंधित प्रश्न है पूरे व्याख्या के साथ। तो प्रश्न संख्या 31, लोक देवता गोगा जी के पुत्र कौन थे जिनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अपना केसरिया कुंवर जी
गोगा जी के पुत्र थे। इनकी पूजा भी सर्पदंश के उपचार के लिए की जाती है, जिनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा जो निशान चढ़ाया जाता है और गोगा जी की नीली ध्वजा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करेंगे। क्षेत्रपाल खेतपाल के रूप में राजस्थान के ग्रामीण अंचल में किसकी पूजा होती है, किस रूप में पूजा होती है दोस्तों? तो इनका जो पूजा होती है तो गांव के रक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। गांव के रक्षक के रूप में ग्राम देवता माना जाता है इनको। किसी शुभ कार्य शादी ब्याह के अवसर पर इनकी पूजा अनिवार्य रूप से अनिवार्य मानी जाती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रचलन ज़्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जैसलमेर के कोटड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायें छुड़वाते हुए किस लोक देवता को वीरगति प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अपने पनराज जी। पनराज जी का मुख्य स्थान पनराजसर जैसलमेर है। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे दोस्तों। जैसलमेर में इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 34 की। तो किस लोक देवता को उज्ज्वल क्षत्रिय जाखड़ समाज का कुल देवता माना जाता है? तो सही आंसर इसका होगा बग्गी जी, वीर बग्गी जी। तो इनका जन्म हुआ था बीकानेर के रेडी गांव में और मुस्लिम आक्रांतों से गायें छुड़वाते हुए प्राण त्याग दिए थे। जाखड़ समाज इनको अपना कुल देवता मानता है और जाखड़ समाज का संबंध जाट समाज से है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 35 की। सिक्कर जिले के इमलोहा में जन्मे वे लोक देवता जिनकी प्रतिमा खेजड़ी के नीचे होती है और दूल्हा दुल्हन के रक्षक देवता के रूप में इनको माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा बाबा जुझार जी। तो सिक्कर में इनका जो मुख्य स्थल स्यालोदड़ा में है, जहाँ 5 स्तंभ बने हुए हैं, 3 भाइयों और 2 दूल्हे दुल्हन के प्रतीक है। राम नवमी के दिन यह विशाल मेला पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो ये हमारा भाग 7 है दोस्तों, जिसमें तंत्र मंत्र पूजा विधि आदि इनके बारे में बात की जाती है। किस लोक देवता संबंध है क्या है वो बात करेंगे हम। तो प्रश्न संख्या जो 35 है, तो झोटड़ा नागौर में किस लोक देवता का विशाल मेला पड़ता है जहाँ सर्पदंश से उपचार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा अपना हरिराम बाबा। झोटड़ा नागौर से इनका संबंध है। तो मूर्ति की पूजा नहीं होती है, सांप की जो बांबी जो बिल होता है उसकी पूजा की जाती है और इनके जो पैरों के जो पगले होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और इनके गुरुजी का नाम था तो वो बुर्जी नाम है इनके गुरुजी का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो कुंडा प्रथा के प्रणेता कौन है? कुंडा प्रथा के प्रणेता कौन है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मल्लीनाथ जी। इन्होंने कुंडा प्रथा की स्थापना की थी दोस्तों, जो इन्होंने अपनी पत्नी से प्रभावित होकर ये संत बने थे दोस्तों। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे किस लोक देवता के मंदिर नगला जहाज में भाद्रपद शुक्ल नवमी को ग्वालों के भोजन कराया जाता है? तो नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। वहाँ किस लोक देवता के मंदिर में भाद्रपद शुक्ल नवमी को ग्वालों को भोजन कराया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका देव बाबा, जो पशु चिकित्सा और आयुर्वेद के ज्ञाता थे और गुर्जर और मेयर जाति के आराध्य हैं। तो ग्वालों के लिए ज़्यादा इनका संबंध है, तो इसलिए ग्वालों को भोजन करवाया जाता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में 1567 में जयमल राठौड़ ने अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध कराने वाले देवता कौन थे? तो जयमल राठौड़ को जो कंधे पर बिठाया था, तो जो लोक देवता थे तो वो कौन थे? तो वो अपने कल्लाजी राठौड़ थे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो उससे पहले कल्लाजी राठौड़ की बात कर लेते हैं। तो कल्ला राठौड़ जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है।
दो सिर और चार हाथों वाले देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। समी सामलिया डूंगरपुर में और केसर और अफीम चढ़ाई जाती है दोस्तों कल्लाजी राठौड़ को। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बापनी जोधपुर में स्थित मेहाजी मांगलिया के मंदिर का पुजारी किस वंश के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा मांगलिया। मांगलिया जाति के लोग होते हैं इनके जो पुजारी होते हैं वो। मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिसे मेहा अष्टमी भी कहते हैं। और मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के राव राणगदेव भाटी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी मोटिवेट होते हैं हम भी, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने की हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है दोस्तों। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे जो वीडियो के जो पेपर के जो अंतिम पार्ट के बारे में। तो पार्ट ये 9 है दोस्तों। इसमें जो टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो शामिल किए गए दोस्तों, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। प्रश्न संख्या 41, जालौर के साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा अपना वीर फत्ता जी दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तो उससे पहले वीर फत्ता जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका वीर फत्ता जी सातों गांव जालौर पर आक्रमण करने वाले बाहरी लुटेरों का सामना इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ किया था और ये रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। तो हर साल भाद्रपद शुक्ल नवमी को यहाँ बड़ा मेला भरता है दोस्तों इस गांव में। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो आलम जी का दौरा, जिसे घोड़ों का तीर्थ कहा जाता है, वो राजस्थान के किस जिले में दोस्तों। तो ये अपन ने ऊपर प्रश्न में अपन ने बात की थी, तो बाड़मेर जिले में स्थित है ये। बाड़मेर में धौलीमन्ना क्षेत्र में स्थित रेतीला टीला, जिसको आलम जी का दौरा कहा जाता है। वास्तविक नाम इसका, आलम जी का जो वास्तविक नाम था तो वो जेतमलोत राठौड़ था। तो यहाँ घोड़ों के प्रजनन और स्वास्थ्य की मन्नतें मांगी जाती है दोस्तों इस गांव में आलम जी के दौरे में। अगले प्रश्न की अपन बात करेंगे, बाबूजी का मृत्यु का बदला जिंदराव खींची से किसने लिया था। तो ये भी अपन ने ऊपर बात की थी दोस्तों। तो ये रूपनाथ जी ने इसका बदला लिया था और इसको हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है दोस्तों। ये प्रश्न ऊपर रिपीट भी हुआ था दोस्तों, और मैंने पहले ही बताया आपको टॉप जो रिपीटेड प्रश्न है वो लास्ट में हम शामिल करेंगे, इसलिए बने रहिए लास्ट तक दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे शकुन शास्त्र के ज्ञाता हरबुजी के गुरु कौन थे दोस्तों। प्रश्न को आपको समझना है दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है दोस्तों। तो इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु बालीनाथ जी थे दोस्तों। जो अब हरबू जी और रामदेव जी मौसेर भाई थे, तो इन दोनों के गुरु बालीनाथ जी थे दोस्तों। हरबू जी सांकला राजपूत थे, जोधपुर के जोधा के समकालीन थे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 45 की। तो 24 बाणिया ग्रंथ किसका है, तो 24 बाणिया ग्रंथ किसका है, तो ये रामदेव जी का ग्रंथ है दोस्तों, जिसकी एक रचना रामदेव जी द्वारा की गई थी। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे दोस्तों, जिनकी रचनाएं ये 24 बाणियाँ, जिनको आज भी भक्तों द्वारा बड़ी चाव से पढ़ा जाता है दोस्तों। इसी कारण इनको आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष माना जाता है रामदेव जी को। अगले प्रश्न की अपन बात करेंगे, तो वर्षा के देवता के रूप में मामादेव की पूजा के लिए किस विशिष्ट प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो मामा देव के लिए विशिष्ट प्रतीक की बात करें अपन, तो लकड़ी का तोरण प्रयोग किया जाता है दोस्तों। महादेव की कोई लकड़ी का तोरण प्रयोग किया जाता है, इनकी कोई मूर्ति या प्रतीक नहीं होता है, मंदिर नहीं होता है दोस्तों। प्रतीक के रूप में लकड़ी का तोरण प्रयोग किया जाता है और इनके प्रसन्न करने के लिए भैंस से की बलि दी जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न की अपन बात करेंगे, मीणा जाति के लोग भूया बाबा की कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं, तो इनका मुख्य मंदिर स्थित है। अब प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों और ऑप्शन को देखना है
कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा अपना सुकड़ी नदी के किनारे सिरोही में। इनके मुख्य दो मंदिर है दोस्तों वैसे। एक मंदिर अपने गौतमेश्वर में स्थित है जो प्रतापगढ़ में अरनोद के पास है, और दूसरा मंदिर ये अपने सिरोही में स्थित है सुकड़ी नदी के किनारे दोस्तों। और एक विशेष बात ये है कि इनके मंदिर में जो वर्दीधारी जो पुलिस होते हैं उनका जाना वर्जित माना जाता है, अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। प्रश्न संख्या 48, वीर तेजाजी जी की मृत्यु किस स्थान पर सर्पदंश के कारण हुई दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अपना सुरसुरा दोस्तों, जो सुरसुरा अजमेर में स्थित है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी सांप डसने के कारण। और इनकी पत्नी का नाम पेमल जी था, जो सती हुई थी। अगले प्रश्न की अपन बात करेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न, देवनारायण जी की फड़ बाजते समय जो बोपे होते हैं तो वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो वो रावण हत्थे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सॉरी, वो जंतर का प्रयोग करते हैं इनकी फड़ बांधते समय। और ये राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है और सबसे प्राचीन फड़ है दोस्तों। इसे बांधते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जबकि जो बाबूजी की जो फड़ बांधते हैं तो उस टाइम रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की अपन बात करेंगे। तो बाड़मेर के जो तिलवाड़ा में जो मल्लीनाथ जी का मेला पड़ता है तो वो किस माह में पड़ता है? तो वो चैत्र माह में आयोजित होता है मेला दोस्तों। और मेले का आयोजन होता है तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे। तो चैत्र कृष्ण एकादशी से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी तक आयोजन होता है मेले का, जो सबसे प्राचीन पशु मेले के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए संजय.स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 लाएँ तो उसके लिए आप कमेंट में हमें पार्ट 2 लिखिए। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में यस लिखिए दोस्तों। और पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ हम आपको ये पूरी पीडीएफ वहाँ अपलोड कर देंगे। और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो आपको कैसा लगा उसका रिव्यू में ज़रूर बताइए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपको अगले जो एग्ज़ाम में है उसमें वीडियो से बहुत मदद मिले और आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपने सपने साकार कर पाएँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।